एप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शोएब सलमानी, मेरे साथ आप देख रहे हैं एनबीटीवी भारत न्यूज़ चैनल। इस समय हम जनपद गाजियाबाद के संजय नगर स्थित एक होटल में मौजूद हैं, जहां पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता करने के आयोजक जो हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है? मैं नीरज सिंघल। वर्तमान में मेरे पास वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का दायित्व है। ये सर, ये इंडस्ट्री जो आपकी एसोसिएशन है, ये क्या कार्य करती है? इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन प्रदेश और देश में लघु उद्योगों को बढ़ाने का काम, औद्योगिकरण को बढ़ाने का काम, बेरोजगारी को घटाने का काम और कहीं ना कहीं भारत को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ प्रयासरत है 1985 से। सर, किस तरीके से बढ़ाएगी उद्योग? क्योंकि आप देख रहे होंगे इतनी महंगाई चल रही है आज देश में, तो किस तरीके से उद्योगों को बढ़ाएगी? देखिए, दो तरीके हैं। एक तरीका है कि हम जो लकीर खींची हुई है उस लकीर को मिटो के छोटा करना चाहे। महंगाई तो जहाँ बढ़ चुकी है, उसका दूसरा तरीका ये है कि कमाई बढ़ाई जाए। और कमाई बढ़ाने का एक ही तरीका है कि जितने लघु उद्योग बढ़ेंगे, लघु उद्योगों के साथ साथ उनका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं हमारी कमाइयाँ बढ़ेंगी। और जब कमाई बढ़ेगी तो आप बड़े आराम से उस महंगाई की लकीर को कमाई की लकीर के सामने छोटा महसूस करेंगे। आज आपने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, किस विषय को लेकर प्रेस वार्ता हो रही है? आज की जो प्रेस वार्ता है, मुख्यतः हमने जो अपनी नई कार्यकारिणी गाजियाबाद की बनी है, उस नई कार्यकारिणी का अपने पत्रकार बंधुओं के समक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही मेन ऑब्जेक्टिव रहा है कि उनका हम इंट्रोडक्शन करा सकें। नई कार्यकारिणी में कितने लोगों का गठन किया है आप लोगों ने? देखिए, वैसे तो हमारी जो केंद्रीय जो चैप्टर की कार्यकारिणी होती है, चैप्टर की कार्यकारिणी में लगभग 30 से 35 जने होते हैं जो अलग अलग पद पर होते हैं। लेकिन मुख्यतः 3 पोस्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जिसमें चैप्टर चेयरमैन, चैप्टर के सचिव और चैप्टर के कोषाध्यक्ष। तो हमारे इस बार के कार्यकाल में वर्ष 2022-23 में हमारे चैप्टर चेयरमैन श्रीमान राकेश अनेजा जी का चयन किया गया है। हमारे चैप्टर सचिव के रूप में श्री संजय अग्रवाल जी का, और चैप्टर कोषाध्यक्ष के रूप में हमारे पुराने चेयर परिषद श्री संजय गर्ग जी का चयन किया गया है। जो ये चुनाव, इसका कोई चुनाव होता है, किस तरीके से चयन किया जाता है सभी सदस्यों का? इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, जैसे मैंने कहा, एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते हमारे यहाँ पे कोई चुनाव की वो नहीं है। हमारे पे इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन होता है। और सिलेक्शन इस चीज़ पे होता है कि किस व्यक्ति को कितना ज्ञान उद्योगों से रिलेटेड है, कौन उद्योगों के लिए समर्पित होकर कार्य कर सकता है। क्योंकि ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पे उद्योगों की समस्याओं को रखना है, तो उसी व्यक्ति का सिलेक्शन किया जाता है जो इस चीज़ को सही जगह पे, सही प्लेटफॉर्म पर रख सके। आपका जो नारा है उद्योग बढ़ाना है, बेरोजगारी घटाना है, किस तरीके से बेरोजगारी घटा सकते हैं? बेरोजगारी घटाने का पुनः एक ही तरीका है कि जितने लघु उद्योग बढ़ेंगे, जो प्रेजेंट उद्योग हैं उनका टर्नओवर जितना बढ़ेगा, वो जितने एक्सपेंड करेंगे, तो नए एम्प्लॉय हायर किए जाएंगे। और जब नए एम्प्लॉय हायर होंगे तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी घटेगी ही घटेगी। आईआई के नए सदस्य जो नवनियुक्त हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम राकेश अनेजा है। किस पद पर आज आप नियुक्त हुए हैं? अभी मेरी जो नवनियुक्ति हुई है, मैं गाज़ियाबाद का भार मुझे दिया गया। मैं गाज़ियाबाद में चेयरमैन का वर्तमान में दायित्व है मेरे पास। चेयरमैन साहब, किस तरीके का आपका दायित्व है और किस तरीके का उसका निर्वहन का आप करेंगे? देखिए, जो आईआई की हमारी नीति है, हम लोग नॉन पॉलिटिकल हैं, जैसे कि नीरज भाई साहब ने बताया। अभी हमारा ध्येय सिर्फ यही रहेगा कि इंडस्ट्री कैसे बढ़े, और इंडस्ट्री बढ़ने के लिए जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका निवारण होगा, तभी वो आगे बढ़ेंगी। तो उनका जो सल्यूशन है उनकी प्रॉब्लम्स का, वो हम उनको प्रोवाइड करेंगे। और गवर्नमेंट और हमारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं, देखिए हमारे साथ जो आईआईए में ना सिर्फ मैन्युफैक्चरर हमारे साथ जुड़ते हैं, तो मैन्युफैक्चरर की प्रॉब्लम भी अलग तरह की होती हैं। वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स का उनको सल्यूशन मिले और गवर्नमेंट की जो भी नीतियाँ हैं वो उन तक पहुँचें, उनका उन्हें लाभ मिले।
एक्सपोर्ट बढ़े, जिससे कि हमारे पास फॉरेन करेंसी बढ़े, डॉलर का दाम कम हो, जिससे कि हमारी महंगाई कम हो, जैसे आपने बताया, यही सब हमारा ध्येय रहेगा। कुछ और व्यापारी भी हैं जिन्हें आज नया दायित्व मिला है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है? संजय अग्रवाल नाम है मेरा, और मुझे 2022 से इसके लिए सेक्रेटरी का पदभार मिला है। क्या आपका काम रहेगा, क्या जिम्मेदारी रहेगी, किस तरीके से जिम्मेदारी को निभा पाएंगे? बेसिकली सेक्रेटरी के रूप में मेरी जिम्मेदारी ये रहेगी कि हमारे गाजियाबाद चैप्टर के ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट उसमें मेंबर्स बने। अभी हमारी स्ट्रेंथ 494 मेंबर्स की है, तो हमारा लक्ष्य है कि हम एटलीस्ट इस साल 600 से 700 मेंबर्स लेके आएँ। और हमारा एक और कोशिश है कि हमारे जितने भी व्यापारी भाई हैं उनको क्लियरिटी हो, अवेयरनेस हो गवर्नमेंट की नीतियों के बारे में, और जहाँ भी वो कहीं अटकते हैं, जिससे उनको प्रॉब्लम होता है अपने उद्योग को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसमें हम उनको सहयोग करें, सुझाव दें। कोई उनकी कोई प्रॉब्लम है तो संबंधित विभाग के साथ चर्चा करें और उसका समाधान कराएं। ये थे हमारे साथ IAA के यानी कि इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के पदाधिकारी, नवनियुक्त पदाधिकारी। साफ तौर पर यह कहना था कि रोजगार को बढ़ाना है और बेरोजगारी को हटाना है। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ मैं शोएब सलमानी, NBT भारत न्यूज़। धन्यवाद।